एक शहर में एक लड़का अच्छी पढ़ाई करके अच्छा जॉब भी कर रहा था। उसके बूढ़े माँ बाप थे और एक छोटी बहन भी थी। एक दिन उस लड़के की माँ ने बोला, बेटा अब तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारे पिता भी बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारी छोटी बहन कॉलेज जाती है और तुम अपने ऑफिस चले जाते हो। मैं घर में अकेली सारा काम करते करते थक जाती हूँ। बेटा तुम शादी कर लो। बेटा बोला, ठीक है माँ, देखेंगे, बोलकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाते ही उसको एक व्हाट्सएप मैसेज आया। व्हाट्सएप खोलकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की की फोटो थी। मैं शुरू से ही शर्मीला था, कॉलेज में भी कभी किसी लड़की से दोस्ती न कर पाया, बस अपनी स्टडी और करियर पर फोकस रखा। मगर आज बात कुछ और थी। जिस फोटो को मैं देख रहा था वह मेरे जीवन साथी बनने जा रही थी। जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो सबसे पहले मेरे माता पिता ने मुझसे यही पूछा, बेटा तुमको दुल्हन कैसी लगी? मैंने तुरंत कह दिया, मुझे लड़की पसंद है। खैर कुछ दिनों में मेरी शादी हो गई। तुझे मुझसे मिलाया है। आज शादी की पहली रात थी। दिल में हजारों सपने लिए मैं अपने कमरे में गया। अभी उसके पास बैठा ही था कि उसने मुझसे कहा, मुझे हाथ ना लगाना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुम कुछ भी कर लो मुझे नहीं पा सकोगे। उसकी आंखों में दर्द था और आंसू थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं कमरे से निकलकर बाहर आ गया। उसके कहे हुए शब्दों से मुझे जो दुख पहुंचा था, दिल कर रहा था उसके साथ साथ अपनी भी जान ले लूं। मेरा क्या कसूर था जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली? मैंने तो आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे डर था कि अगर ये अपने घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, या घर में यही ना कह दे कि मैं नामर्द हूँ। एक बार तो सोचा कि ज़बरदस्ती करता हूँ, कोई गुनाह नहीं है, मैंने उससे शादी की है, मगर दिल नहीं माना। जब कमरे में लौटा तो वो सो चुकी थी। सोचा जगाकर उससे बात करूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो मुझसे शादी के लिए हाँ ही ना करती, या मुझे ही बता देती तो मैं उससे रिश्ता ही ख़त्म कर देता। मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। मेरी शादी के सब अरमान आंसुओं में बह गए थे। सुबह वह अपनी मायके चली गई। कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक बस खामोशी रही। तभी उसकी माँ की कॉल आई और मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ पर भी कोई बात ना की। समय तेजी से गुजरता जा रहा था। वह फ़ोन पर किसी और से बातें करती थी। मैंने पूछा तक नहीं। मैंने सारे समय में बस एक बार पूछा था, क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए? उसने कहा, मुझे अभी डिवोर्स नहीं चाहिए। उसका फ़ोन पर जो इश्क था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। 7 महीने बीत गए। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इतना समय हो गया, मेरे कहने पर आपने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। क्या आपको मुझे देखकर कुछ फील नहीं होता? 25 साल तक कंट्रोल रखा तो तुझे क्या लगता है अब नहीं रख सकता? लेकिन आज बात कुछ और थी। मेरी पत्नी अपने आशिक के साथ होटल में बैठी गपशप कर रही थी। पूजा, आखिर तुम उस पागल आदमी से डिवोर्स कब लोगी? यार तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। विजय, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। अभी डिवोर्स लिया तो मेरा परिवार मुझ पर शक करेगा। मेरा विश्वास करो, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। इधर मैं अपने ऑफिस में बैठा काम में बिजी था। तभी मेरे दोस्त ने फ़ोन करके मुझे कहा, तुम्हारी पत्नी किसी और मर्द के साथ होटल में बैठी है। मुझे आज उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसकी इज्जत रखी लेकिन उसने मेरी इज्जत ना रखी। घर पहुंचकर मैंने उसे आवाज़ दी। जब वो पास आई तो मैंने उसे बोला, दिल तो करता है तुम्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारूं, मगर मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों पे हाथ उठाते हैं। अब तुम अपने घर जाओ और आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। डिवोर्स चाहिए हो तो मुझे कह देना,
लेकिन अब तुम मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकती। वो वहाँ से चली गई। 3 दिन बाद उसकी कॉल आई और उसने मुझसे कहा मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने भी इनकार ना किया और उसे डिवोर्स दे दिया। विजय, मैंने उससे डिवोर्स ले लिया है। अब तुम अपने परिवार को रिश्ते के लिए भेजो। अरे जाने मन शादी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो मेरे माता पिता बिजनेस के लिए यूरोप गए हुए हैं। हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। पर विजय, मेरे माता पिता मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं दूसरी शादी के लिए। मैंने तुम्हारे ही कहने पर तो अमित से डिवोर्स ले लिया है। प्लीज तुम अपने माता पिता को जल्दी वापस आने के लिए कहो। मेरे माता पिता मुझे दूसरी शादी के लिए कहने लगे, पर अब बात कुछ और थी। पहली शादी से ऐसा दिल टूटा था कि अब दोबारा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझको 3 से 4 साल लग गए खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर विश्वास करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, जैसे हर मर्द एक जैसा नहीं होता। फिर आखिर मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी ये वाली पत्नी बहुत नेक निकली। मैं अब थोड़ा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी पत्नी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे इश्क है और बेइंतहा इश्क है। एक दिन पूजा की माँ ने कहा, आखिर कब आएंगे विजय के माता पिता तुमसे रिश्ते के लिए? वह लड़का तुमसे झूठ बोल रहा है और तुम हो कि उसके इश्क में पागल हो रही हो। माँ, आपने पहले भी मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरी शादी अमित से करा दी थी। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। विजय मुझसे बहुत प्यार करता है। बस वो कुछ दिनों में अपने परिवार के साथ हमारे घर आएगा। पूजा, तुम क्यों अपने बूढ़े माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? तुम सारा दिन उस विजय के साथ घर से बाहर रहती हो। जब से तुम्हारा डिवोर्स हुआ है तुम्हारे पिता बीमार रहने लगे हैं। विजय, जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम कोई ना कोई बहाना बना लेते हो। आखिर हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? यार, तुम्हें सच बताते हुए डर रहा था। खैर, जब तुमने पूछ ही लिया है तो तुम्हें बता देता हूँ। असल में मेरे माता पिता तुमसे शादी करने के लिए नहीं मान रहे। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। अब तुम ही बता दो मैं क्या करूँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है विजय? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुमने मेरा फिजिकली यूज किया है और जब दिल भर गया है तो तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुम्हारी खातिर मैंने अमित जैसे नेक इंसान से बेवफाई की और उससे डिवोर्स ले लिया। अरे जाओ जाओ, जो औरत अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई और चली गई। एक दिन मुझे पहली पत्नी की कॉल आई। वह बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने मुझसे कहा, मैंने जो तुम्हारे साथ बेवफाई की थी उसकी मुझे आज भी सज़ा मिल रही है। मैं रातों को उठ कर तुम्हारे फ़ोटो को चूमती हूँ। उसने मुझसे कहा, मुझे माफ़ कर दो ताकि मेरे दुखों में कुछ कमी हो सके। मैंने उसे माफ़ कर दिया लेकिन उसके दुखों में कोई कमी ना हुई। और एक दिन मुझे कॉल आई और मुझे पता चला कि पूजा अब पागल हो चुकी है। जब मैं उससे मिलने के लिए पागल खाने पहुंचा तो सामने पूजा को देखा तो बस देखता ही रह गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे बेवफाई की इतनी दर्दनाक सज़ा मिलेगी उसे। बस दुखी दिल के साथ उसे इतना ही कह सका, दिल तोड़ने की सज़ा ने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया ए सनम, वरना हम तो तेरी बेवफाई को कब का माफ़ कर चुके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अंत में धोखा देने वाले और बेवफाई करने वाले के साथ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।